हेलो गाइस, मोहम्मद साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कृषि से संबंधित दूसरा वीडियो लेके आए हैं और आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फसलों के विवरण के बारे में, है ना, कि मतलब कौन से क्षेत्र में, कौन से जिले में, है ना, कौन से फसल के लिए सर्वाधिक क्षेत्र है और कहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ना, और सबसे ज्यादा उत्पादकता कहाँ है। ठीक है, इन सभी को हम जानेंगे। उसके अलावा मतलब क्या जानेंगे कि मतलब कि जो प्रमुख फसल हैं, ठीक है ना, उन जैसे धान हो गया या गेहूं, या मतलब इनका सबसे ज्यादा उत्पादन किस वर्ष रहा, ठीक है ना, उनको हम देखेंगे। उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, है ना, कृषि के अंतर्गत ही, ठीक है, कृषि संबंधी पशुपालन या मत्स्य पालन जितने भी है ना, वो सब आते हैं। ठीक है ना, मतलब अर्थव्यवस्था में इनको भी ऐड किया जाता है, इसीलिए हम कृषि के साथ साथ पशुपालन भी पढ़ते हैं। ठीक, जैसे कि आपने सुना ही होगा, है ना, मिश्रित कृषि। ठीक है, तो मिश्रित कृषि क्या होता है? तो मिश्रित कृषि का अर्थ ये नहीं कि किन्हीं दो फसलों को एक साथ बोया जाए, ठीक है, उसे मिश्रित कृषि नहीं कहते हैं। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं कि मतलब कि कृषि के साथ साथ, ठीक है ना, पशुपालन करना भी क्या होता है, मिश्रित कृषि कहलाता है। ठीक है, मिश्रित कृषि क्या होता है कि कृषि के साथ साथ, है ना, पशुपालन करना भी मिश्रित कृषि कहलाता है। ठीक, तो गाइज हम उन सभी को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फसलों के विवरण के बारे में देखते हैं, ठीक ना। तो गाइज देखिए, हमने यहाँ कॉलम के अनुसार जो भी फसल है प्रमुख, ठीक है, उनको यहाँ पर लिखा है ना। तो देखिए हम सबसे पहले खाद्यान्न फसल के बारे में देखते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने देखिए इस लाइन में क्या लिखा है, फसलों के नाम लिखे हैं, ठीक है, जो भी फसल है ना, चाहे वो खाद्यान्न फसल हो, दलहन फसल हो, तिलहन फसल हो, ठीक ना, हमने इस कॉलम में उनके नाम लिखे हैं। और इस कॉलम में हमने क्या लिखा है कि सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है उस फसल के लिए, ठीक है, मतलब कि सबसे ज्यादा, मतलब है ना, कौन से जिले में, है ना, मतलब कि किस फसल के लिए क्षेत्र है, ठीक है। और उसके पश्चात यहाँ हमने इस लाइन में, इस कॉलम में क्या लिखा है कि सर्वाधिक उत्पादन उसका कौन से जिले का है, ठीक है ना। और इस कॉलम में हमने क्या लिखा है कि सर्वाधिक उत्पादकता, ठीक है ना, मतलब कि कम हेक्टेयर में, ठीक है ना, कम हेक्टेयर में वहां मतलब कि ज्यादा उस फसल की उत्पादकता होती है। ठीक, तो गाइस चलिए अब हम शुरू करते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम खाद्यान्न फसल में देखेंगे तो धान, ठीक है ना, ये जो धान है वो प्रमुख फसल है, छत्तीसगढ़ का खाद्यान्न फसल है ना। देखिए इसका जो है ना सर्वाधिक क्षेत्र, मतलब कि धान की फसल उगाने के लिए सबसे ज्यादा क्षेत्र कहाँ है, तो धान की फसल उगाने के लिए, ठीक है ना, सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है, तो राजनांदगांव में है। कहाँ है? राजनांदगांव में, ठीक है। लेकिन लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है धान का, तो कहाँ होता है? जांजगीर चांपा में। कहाँ होता है सबसे ज्यादा उत्पादन धान का? जांजगीर चांपा में, ठीक है। और सर्वाधिक उत्पादकता, ठीक है ना, सर्वाधिक उत्पादकता मतलब इसे कहने का क्या मतलब है कि देखिए जैसे कि आप जानते होंगे, ठीक है ना, जैसे कि है ना, मान लीजिए ये 10 हेक्टेयर का जमीन है, भूमि है, ठीक है, यहाँ पर भी 10 हेक्टेयर का भूमि है, ठीक है ना, यहाँ पर 10-10 हेक्टेयर का भूमि है, ठीक है। लेकिन देखिए इस 10 हेक्टेयर के भूमि में और इस 10 हेक्टेयर की भूमि में, यहाँ देखिए मान लीजिए यहाँ 5 क्विंटल उत्पादन हो रहा है। कितना हो रहा है? 10 हेक्टेयर की भूमि में 5 क्विंटल उत्पादन हो रहा है, ठीक ना। और यहाँ देखिए इस 10 हेक्टेयर की भूमि में उत्पादन कितना हो रहा है? मान लीजिए कि 8 क्विंटल उत्पादन हो रहा है। कितना? 8 क्विंटल, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है ना, कि भूमि, मतलब जो भूमि है वो तो बराबर है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ 8 क्विंटल उत्पादन हो रहा है, यहाँ 5 क्विंटल उत्पादन हो रहा है, मतलब इसकी उत्पादकता क्या है? ज्यादा है। क्या है? उसकी उत्पादकता ज्यादा है, मतलब वहां से ज्यादा उत्पादन होता है ना। तो आपने गाइस यहाँ पर समझा होगा कि उत्पादन और उत्पादकता क्या होता है, ठीक ना। यहाँ 10 हेक्टेयर की भूमि में 5 क्विंटल उत्पादन हो रहा है और यहाँ 10 हेक्टेयर की भूमि में 8 क्विंटल उत्पादन हो रहा है, ठीक है। मतलब कि इसकी उत्पादकता क्या है? ज्यादा है और इसकी उत्पादकता कम है। भूमि तो एक ही प्रकार है, ठीक है ना, 10-10 हेक्टेयर का भूमि है, लेकिन वहां की उत्पादकता क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है ना, कि यहाँ जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए एक बात के लिए हम बात करें, है ना, यहाँ देखिए क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक ना, मान लीजिए कि ये 5 हेक्टेयर का जमीन है, ठीक है ना, और यहाँ कितना हेक्टेयर का जमीन है? 3 हेक्टेयर का जमीन है। क्या है? 5 हेक्टेयर का जमीन है, यहाँ 3 हेक्टेयर का जमीन है। लेकिन गाइस देखिए
यहाँ उत्पादकता मान लीजिए 5 हेक्टेयर में 5 क्विंटल उत्पादन हो रहा है, ठीक है ना, 5 हेक्टेयर में 5 क्विंटल उत्पादन हो रहा है, और यहाँ 3 हेक्टेयर में 4 क्विंटल उत्पादन हो रहा है ना। देखिए यहाँ 5 हेक्टेयर में 5 क्विंटल उत्पादन हो रहा है, तो यहाँ देखिए 3 हेक्टेयर में 3 क्विंटल उत्पादन होना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 क्विंटल उत्पादन हो रहा है ना। क्या हो रहा है? 4 क्विंटल उत्पादन हो रहा है, मतलब कि यहाँ कम भूमि में उत्पादन ज्यादा हो रहा है। वही हमने यहाँ पर लिखा है, क्या किया है, उसी को हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक। तो देखिए, लेकिन सबसे देखिए सर्वाधिक क्षेत्र धान के लिए राजनांदगांव में है ना, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जांजगीर चांपा में, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ है? ये भी जांजगीर चांपा में है धान का, है ना। उसके अलावा देखिए मक्का के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? बलरामपुर में। कहाँ है? बलरामपुर में, ठीक है ना। और लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्पादन भी बलरामपुर में होता है ना। लेकिन सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ है? तो जगदलपुर में। कहाँ है उत्पादकता? जगदलपुर में, ठीक है ना। मतलब कि 10 हेक्टेयर की भूमि में यहाँ क्या होगा, है ना, 10 क्विंटल निकलेगा, तो यहाँ 10 हेक्टेयर की भूमि में 12 क्विंटल निकलेगा, ठीक है। तो गाइस देखिए सर्वाधिक क्षेत्र मक्का के लिए कहाँ है? बलरामपुर में, और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बलरामपुर में, ठीक ना। लेकिन सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ है? तो जगदलपुर में, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए गाइस ज्वार, कोदो और कुटकी, ठीक है ना, यहाँ पर मिट गया है ना। क्या है? ज्वार, कोदो, है ना, कोदो और कुटकी, ठीक है। इसके लिए, ठीक है ना, सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? तो इसके लिए सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो कहाँ है? दंतेवाड़ा में, ठीक है ना। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो बलरामपुर में। कहाँ होता है? बलरामपुर में, ठीक है। लेकिन इसके लिए सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है? तो रायगढ़, ठीक है ना। कौन सा है? रायगढ़, ठीक। तो गाइस देखिए हमने यहाँ प्रमुख खाद्यान्न फसलों को देखा, ठीक है ना। उसके पश्चात अब हम देखेंगे दलहन फसल के अंतर्गत आने वाले को, है ना। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे हम अरहर, ठीक है ना। अरहर जो है ना, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन मतलब कि सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र है? कहाँ, मतलब कि इसके लिए, मतलब अरहर के लिए सबसे ज्यादा क्षेत्र कहाँ है? तो राजनांदगांव में। कहाँ है? राजनांदगांव में। लेकिन उत्पादन कहाँ होता है? तो ये उत्पादन भी इसका राजनांदगांव में होता है, ठीक है ना। सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है अरहर के लिए? तो राजनांदगांव, और उत्पादन भी कहाँ होता है? राजनांदगांव में, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है? तो सूरजपुर। कौन सा है? सूरजपुर, ठीक। उसके बाद देखिए मूंग के बारे में देखेंगे हम, है ना। मूंग के लिए मतलब सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? महासमुंद। कौन सा है? महासमुंद। लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन मूंग का कहाँ होता है? बेमेतरा में। कहाँ होता है सबसे ज्यादा उत्पादन मूंग का? बेमेतरा में। लेकिन उत्पादकता वाला जो जिला है कौन सा है? राजनांदगांव, ठीक है। उत्पादकता वाला जो जिला है वो कहाँ, कौन सा है? तो राजनांदगांव, ठीक है। उसमें उड़द के लिए देखेंगे तो उड़द के लिए सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? रायगढ़ में। कहाँ है? रायगढ़ में। और इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? जसपुर में, ठीक है। और सर्वाधिक इसका उत्पादकता वाला क्षेत्र, उत्पादकता कहाँ होता है? तो ये नारायणपुर में, ठीक है। तो गाइज हमने यहाँ दलहन फसल को भी देखा, है ना, जो प्रमुख दलहन फसल थे उनको। उसके अलावा देखिए अब तिलहन फसल है, ठीक है ना। अब तिलहन फसल में हम देखते हैं, जैसे मूंगफली को देखेंगे, ठीक है। तो मूंगफली के लिए सर्वाधिक जो क्षेत्र है कहाँ है? जसपुर में। कहाँ है? जसपुर में, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो रायगढ़ में। कहाँ होता है सबसे ज्यादा उत्पादन? रायगढ़ में, ठीक ना। और सबसे ज्यादा उत्पादकता वाला जो जिला है मूंग का कौन सा है मूंगफली के लिए? तो राजनांदगांव, ठीक है ना। उसके पश्चात देखिए सोयाबीन के बारे में देखेंगे, तो सोयाबीन के लिए सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? कौन सा जिला है? तो बेमेतरा। कौन सा है? बेमेतरा, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो राजनांदगांव में। और सर्वाधिक उत्पादकता वाला कौन सा है? तो जांजगीर चांपा, ठीक है। तो गाइस देखिए आप इनमें से, ठीक है ना, आप इनको याद करिए अच्छे से, ठीक है। लेकिन इनमें से आपको याद किसको करना है? जो पूर्ण रूप से करना है ना, तो ये उत्पादकता वाला, ठीक है ना। ये उत्पादकता वाला जो कॉलम है इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बनते हैं ना, कि सबसे ज्यादा उत्पादन वाला जिला कौन सा है मक्का के लिए, या गेहूं के लिए, या धान के लिए, या मूंगफली का, है ना। सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? इस पंक्ति जो इस कॉलम में है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस देखिए अब हम देखते हैं अन्य फसल शीर्ष उत्पादन जिला। क्या देखेंगे? अन्य फसल शीर्ष उत्पादन जिला, ठीक है। मतलब कि उसके अलावा जो भी अन्य फसल है ना, उनके लिए जो शीर्ष उत्पादन जिला, मतलब कौन से जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ प्रमुख फसलों के नाम लिखे हैं, और यहाँ
किस जिले में उत्पादन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी हमने फसलों के नाम लिखे हैं और किस जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक। तो गाइस देखिए यहाँ पर गेहूं के लिए, ठीक है ना, जो गेहूं फसल है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, राजनांदगांव में। कहाँ होता है सबसे ज्यादा उत्पादन, राजनांदगांव में। और चना का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, बेमेतरा में। कहाँ होता है, बेमेतरा में। तिवड़ा का सबसे ज्यादा मुंगेली में, ठीक है ना। गेहूं का कहाँ, राजनांदगांव में। चना का कहाँ, बेमेतरा में। तिवड़ा कहाँ, मुंगेली में, ठीक है ना। उसके पश्चात देखिए गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, कबीरधाम में। नारियल का कोंडागांव में। चाय का जसपुर में, ठीक है ना। सबसे ज्यादा उत्पादन वाले जिलों के नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं कि कौन से फसल का उत्पादन किस जिले में सबसे ज्यादा होता है, ठीक। तो गाइस हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक ना। उसके पश्चात अब हम देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, सर्वाधिक उत्पादन वर्ष, ठीक है ना। मतलब फसलों के सर्वाधिक उत्पादन वर्ष, ठीक है, मतलब कि किस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा किस वर्ष हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए धान का सबसे पहले देखेंगे, धान का सर्वाधिक औसत उत्पादन किस वर्ष रहा है, तो 2019-20 में, ठीक है ना। धान का सर्वाधिक मतलब औसत उत्पादन किस वर्ष रहा है, तो 2019-20 में, ठीक है। गेहूं का कब रहा है, तो 2018-19 में, ठीक ना। ये जितने भी डाटा लिखे हैं ना वो 2020-21 के हैं, ठीक है ना। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए चना का सबसे ज्यादा उत्पादन वर्ष कौन सा है, तो 2019-20 ये भी है, ठीक है ना। उसके पश्चात मक्का का कौन सा है, तो मक्का के लिए 2016-17 में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन हुआ था। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन 2012-13 में, ठीक है। गन्ना का सबसे ज्यादा 2019-20 में, ठीक है। ज्वार का कौन सेशन में 2010-11 में, ठीक है ना। तो देखिए इसका है ना, इसका और इसका, ठीक है ना, इन तीनों का, किसका, धान का है ना, जो चना का है ना, उसके पश्चात आपका गन्ना का, ठीक है ना। इन तीनों का उत्पादन सबसे ज्यादा 2019-20 में रहा है, ठीक है ना, 2019-20 में। और जो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा किस वर्ष में रहा है, तो किस वर्ष में, 2018-19 में, ठीक है ना। तो गाइज आप इस डाटा को भी याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे, ठीक है ना, कि जो भी ये मत्स्य पालन है या फिर जितने पशुपालन है जो कृषि से पर आधारित है, ठीक है, कृषि संबंधित ही है ना, उनको अब हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं उसे भी। तो गाइज हम थोड़ा सा कृषि संबंधित कुछ और पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कृषि विपणन, ठीक है। तो कृषि विपणन से क्या तात्पर्य है, जैसे देखिए किसी भी कृषि उपज को, ठीक है, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का जो कार्य होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है, तो कृषि विपणन के द्वारा, है ना। किसके द्वारा होता है, कृषि विपणन के द्वारा है। जैसे कि देखिए हम जैसे दूसरे देश से या दूसरे राज्य से जो मंगाते हैं, जैसे कुछ फल मंगाते हैं, कुछ मसाले मंगाते हैं, है ना, तो किसके द्वारा हमारे तक पहुंच पाता है, तो वह कृषि विपणन के माध्यम से ही पहुंच पाता है ना। तो गाइस अब हम देखेंगे यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड कहाँ है, तो ये रायपुर में है। कहाँ है, रायपुर में। और इसका गठन कब किया गया, तो 23 दिसंबर 2003 को इसका गठन किया गया है, ठीक ना। अब हम देखेंगे धान की खरीदी के बारे में, है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य में, है ना, जो धान की खरीदी है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा, ठीक है, जिसको मार्कफेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्कफेड, ठीक है। तो इसी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि में क्या बोलते हैं, धान की खरीदी की जाती है ना। अब हम देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के हित के लिए, ठीक है ना, विभिन्न कृषि उपजों पर क्या किया जाता है, समर्थन मूल्य दिया जाता है, ठीक है। तो गाइस देखिए अब की बार 2020-21 का डाटा आया है, ठीक है, कि कौन से कृषि उपज के लिए कितना समर्थन मूल्य दिया जाएगा। मतलब कि पहले कितना दिया जाता था, अब कितने % का, मतलब है ना, कितने रुपए का इजाफा किया गया है, ठीक है। तो गाइस देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पिछले कितना दिया जाता था, तो अगर हम धान की बात करें तो सामान्य धान के लिए 1868 रुपए जो है सामान्य धान के लिए दिया जाता था प्रति कुंटल, ठीक है, लिया जाता था केंद्र सरकार के द्वारा, है ना। उसके पश्चात जो ए ग्रेड का धान था उसके लिए कितना, 1888 रुपए, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे जो राज्य सरकार है भूपेश बघेल जी, है ना, उन्होंने 2500 रुपए प्रति कुंटल धान खरीदने का वादा किया था, ठीक है। तो वो अलग बात है कि उन्होंने 2500 रुपए प्रति कुंटल धान खरीदने का वादा किया था। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा है ना क्या किया गया कि मतलब कि हर राज्य में मतलब एक ही रेट दिया जाता है, ठीक है ना। तो जो
केंद्र सरकार के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है ना, अब की बार लिया जाएगा 2021-22 में है ना, वो कितने रुपए का इजाफा करके मतलब लिया जाएगा। तो देखिए जो सामान्य धान है ना, उसको 1940 रुपए है ना प्रति कुंटल लिया जाएगा। ठीक है, मतलब कितने रुपए का इजाफा कर दिया गया है, 72 रुपए का। ठीक है, 1868 पहले लिया जाता था, अब कितना 1940 रुपए प्रति कुंटल खरीदा जाएगा। ठीक है, और जो ए ग्रेड धान है उसका कितना, तो उसके लिए 1960 रुपए। ठीक है ना, वो पहले कितना लिया जाता था, 1888 रुपए प्रति कुंटल, अब कितना 1960 रुपए प्रति कुंटल। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ 72 रुपए का इजाफा हुआ है, तो हो सकता है कि हमारे जो राज्य सरकार है, ठीक है, भूपेश बघेल जी, हो सकता है कि 2500 क्या बोलते हैं 72 रुपए प्रति कुंटल धान खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है कितना 2500 रुपए। हो सकता है कि केंद्र सरकार ने बढ़ाया है तो वो भी बढ़ा दे, है ना, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब कि धान में 72 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। ठीक है ना, तो मक्का की बात करें तो मक्का में देखिए यहाँ 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। अब मक्के का खरीदी क्या रुपए प्रति कुंटल किया जाएगा, तो 1870 रुपए प्रति कुंटल। ठीक है, मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में क्या है कि अब कितना लिया जाएगा कई रुपए प्रति कुंटल, तो 5550 रुपए। ठीक है, इसमें 250 रुपए का बढ़ोतरी किया गया है। ठीक है, पहले कितना लिया जाता था 5300 रुपए में। ठीक है ना, अब 250 रुपए बढ़ोतरी करके 5550 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, सोयाबीन की बात करें तो इसमें 70 रुपए का बढ़ोतरी हुआ है। ठीक ना, तो पहले कितना लिया जाता था 3880 रुपए। ठीक है, कितना 3880 रुपए। ठीक है, अब कितना लिया जाएगा 2021-22 में, तो 3950 रुपए प्रति कुंटल। ठीक है, उसके पश्चात देखिए यहाँ पर तिल की बात करें तो सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य किसमें दिया जा रहा है, आपकी बढ़ोतरी हुआ है तो तिल में 452 रुपए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा है ना कि सबसे ज्यादा किसमें बढ़ोतरी हुआ है, तो तिल में। किसमें, तिल में। ठीक ना, अब कितना खरीदी किया जाएगा तो रुपए प्रति कुंटल 7307 रुपए प्रति कुंटल। ठीक है, अब तूर की बात करें, अरहर है ना, तो उसमें 300 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, उड़द में भी 300 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। ठीक है, अब है ना तूर और तूर जो रहर है ना, और उड़द, इसको कितना रुपए प्रति कुंटल खरीदा जाएगा, तो 6300 रुपए, और उड़द को भी। ठीक है, कितना 6300 रुपए। ठीक, तो गाइज हमने यहाँ तक देखा है ना, उसके पश्चात अब हम देखेंगे है ना, क्या देखेंगे कि जो भी मतलब कि जैसे कि आप जानते हैं कृषि जो क्षेत्र है, ठीक है, उसका जीएसडीपी में योगदान कितना है, तो कृषि क्षेत्र का जो जीएसडीपी में योगदान है वो कितना है 17.64% है। कितना है 17.64% है। ठीक है, तो कृषि उपज का जो योगदान है, ठीक है, इस कृषि मतलब कृषि क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तो जितने भी मत्स्य विकास पशुधन है, ठीक ना, वो सब आते हैं। ठीक ना, तो देखिए कृषि उपज का जो योगदान है, कृषि उपज का केवल हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फसलों के बारे में तो कितना परसेंट है, तो देखिए कितना 14% है। कितना है 14%। ठीक ना, है ना, उसके अलावा अगर हम मत्स्य की बात करें, ठीक है ना, तो कितना है मत्स्य का 2.67%। कितना है 2.67%। ठीक है, अगर हम उसका बात करें क्या बोलते हैं कि पशुधन की बात करें तो कितना है 1.59%। ठीक है, कितना 1.59%। तो इन टोटल को करके हमारे कृषि क्षेत्र का जो योगदान है जीएसडीपी में वो कितना है 17.64%। ठीक है, तो हम देखेंगे मत्स्य विकास पशुधन के बारे में। सबसे पहले मत्स्य विकास के बारे में, तो प्रदेश में, ठीक है, कुल जल क्षेत्र कितने हैं, ठीक है, जहां उत्पादन किया जाता है मत्स्य का, तो कितना 1.837 लाख हेक्टेयर। ठीक है ना, प्रदेश में कुल जल क्षेत्र है मत्स्य उत्पादन के लिए 1.837 लाख हेक्टेयर। ठीक है, जिसमें से है ना, जिसमें से मछली पालन के लिए मतलब कि कितना किया जाता है, कितने क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है, मछली पालन किया जाता है, तो 1.739 लाख हेक्टेयर में मछली उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मछली उत्पादन में हमारे छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो कितना है, छठवां। कितना है, छठवां स्थान है हमारा छत्तीसगढ़ का मछली उत्पादन में। ठीक, तो गाइस हमने यहाँ पर देखा है ना। उसके पश्चात हम पशु विकास के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, कितना कब गणना हुआ था 2012 में। ठीक है, पशु का संगणना हुआ था, मतलब पशुओं की गिनती हुई थी। ठीक है, 2012 के बारे में बात करेंगे हम। तो प्रदेश में कुल पशुधन, ठीक है, कितने हैं 1.50 करोड़। ठीक है ना, 1.50
करोड़ हमारे छत्तीसगढ़ में पशुधन है। ठीक है, उस पशुधन में जैसे कि आ गए आपके गाय है ना, भैंस, ये जितने भी पशुपालन बकरी सकरी है, ठीक है ना। उसके अलावा ठीक है कुक्कुट है ना एवं बतख पक्षी धन के बारे में बात करेंगे। तो कुक्कुट एवं बतख पक्षी धन कितने हमारे छत्तीसगढ़ में 1.80 करोड़। ठीक है, कितना 1.80 करोड़ हमारे छत्तीसगढ़ में कुक्कुट एवं बतख पक्षी धन है। ठीक, तो गाइस देखिए इनके विकास अभिकरण कहाँ है। ठीक है, देखिए है ना, ये जो भी पशुधन है ना उनके विकास अभिकरण के बारे में बात करेंगे कि वो कहाँ कहाँ है। तो देखिए पहले विकास अभिकरण में देखेंगे सूकर प्रजनन क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो सूकर प्रजनन क्षेत्र कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो देखिए सकोला, ठीक है, कहाँ है, सूरजपुर में। परचमपाल कहाँ है, जगदलपुर में। कुनकुरी कहाँ है, जसपुर में। ठीक है ना, तो सूरजपुर, जगदलपुर और जसपुर, ठीक है, तो इन जिलों के इन जगह पर सकोला, ठीक है, सकोला कहाँ, सूरजपुर में, परचमपाल जगदलपुर में, कुनकुरी जसपुर में, यहाँ जो है सुकर प्रजनन क्षेत्र है। ठीक है, सुकर प्रजनन क्षेत्र। ठीक, उस बकरी प्रजनन क्षेत्र की बात करें तो पकरिया, ठीक है, कहाँ है पकरिया, तो ये है पेंड्रा में। कहाँ है, पेंड्रा में। ठीक है, और ये सरोरा कहाँ है, रायपुर में। रामपुर कहाँ है, कवर्धा में। ठीक है ना, तो पकरिया, सरोरा और रामपुर यहाँ जो है वो बकरी प्रजनन क्षेत्र है। ठीक है, उसके पश्चात देखिए पशु प्रजनन केंद्र की बात करें तो सरकंडा कहाँ है, बिलासपुर में। पकरिया कहाँ है, पेंड्रा में। चंद्रखुरी कहाँ है, रायपुर में, है ना। तो यहाँ जो है पशु प्रजनन केंद्र है ये 3 जगहों पर। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। उसके पश्चात देखते हैं हम कृषि संबंधित जो महत्वपूर्ण संस्थान है। ठीक है ना, कृषि संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान की बात करेंगे यहाँ पर। तो क्या है, चावल अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ है, लाभांडी रायपुर में। कहाँ है, चावल अनुसंधान केंद्र लाभांडी रायपुर में। ठीक है, और कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, रायपुर में। कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बस्तर में। चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जसपुर में। ठीक है, उसके अलावा टोमेटो रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो मैनपाट में। टमाटर की राजधानी कहाँ है, लुड़ेक जसपुर। ठीक है, देखिए टोमेटो रिसर्च सेंटर, ठीक है, टोमेटो रिसर्च सेंटर कहाँ है, मैनपाट में। ठीक है, लेकिन टमाटर की राजधानी किसको बोलते हैं, लुड़ेक जसपुर को। ठीक है, और एशिया की सबसे बड़ी है ना जो इमली मंडी है वो कहाँ है, जगदलपुर में। तो उसे भी आप याद रखिएगा, है ना। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने कृषि संबंधित कुछ पॉइंट्स टॉपिक को जाना। ठीक है ना, क्या जाना, फसलों का विवरण, ठीक है ना। उसके पश्चात हमने छत्तीसगढ़ में मतलब कि जो भी कृषि उपज संबंधित कौन से फसल का है ना, कौन से सन में है ना, कौन से वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा उसका उपज हुआ उसे जाने हम। ठीक है, उसके पश्चात हम कुछ फसलों के मतलब अभी 2021-22 में जो समर्थन मूल्य दिए गए हैं, है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उनको जाना यहाँ पर। उसके पश्चात हमने ये भी जाना कि जो पशुधन मत्स्य विकास जो भी है ना, उनसे मतलब संबंधित हमने विभिन्न पॉइंट्स को यहाँ पर देखा। तो गाइज आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो गाइज एक वीडियो और आएगा कृषि संबंधित, ठीक है, जिसमें हम कृषि विधियों के बारे में पढ़ेंगे एवं कृषि क्रांतियों के बारे में। ठीक है, केवल ट्रिक से याद करेंगे उसे, है ना। तो गाइस चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के जय हिंद।